गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शैंकी सलूजा। फ्रेंड्स, आज का सेशन है ये एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए है, जो कि 31 अक्टूबर को टेंटेटिव है। आज के सेशन में मैं बात करूंगा जीए सेशन के लिए। जीए सेक्शन में आप लोग जैसा कि जानते हैं कि जीए सेशन किसी भी एग्जाम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। जिस स्टूडेंट का भी जीए अगर स्ट्रॉन्ग या अच्छा स्कोर हो पा रहा है तो उसके बहुत चांसेस होते हैं मेंस क्वालिफाई करने के लिए। तो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा जीए सेक्शन को। अभी 3 से 4 दिनों में क्या ऐसा करे, क्या स्ट्रेटेजी बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस हम लोग कवर हो सके और अच्छा स्कोर आ सके। सबसे पहले मैं बताऊंगा, जब मैं एग्जाम का प्रिपरेशन करता था तो मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म है लाइक बैंकर्स अड्डा, ओली बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक। मैं बैंकर्स अड्डा को फॉलो करता था। उसका मंथली रिव्यू और कैप्सूल जो कि एग्जाम के 15 दिन पहले आता था, मैं उसे पढ़ता था। तो गाइज, अभी सबसे पहले आपको जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप क्या करो कि आपका सारा कवर हो जाए, क्योंकि इसमें एक सेक्शन नहीं रहता है, बहुत सारे सेक्शन है लाइक फिनेंशियल भी रहेगा, स्टैटिक भी रहेगा, करंट भी रहेगा, सब मिसलेनियस रहता है। तो हम लोग को ऐसा करना है कि 3-4 दिन में ऐसा रूटीन बनाए, स्ट्रैटेजी बनाए, टाइम टेबल बनाए कि हम लोग सब सिलेबस को कन्फर्म कर सके। सबसे पहले बात करना चाहूँगा, आप लोग अगर कैप्सूल को पढ़ चुके हो, क्योंकि आरआरबी मेंस का भी प्रिपरेशन आप लोग कर ही रहे हो, तो आप लोग एक प्लेटफॉर्म को उठाओ। ना कि मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्वालिटी लेना है, क्वांटिटी नहीं। एक साथ रख लोगे, लास्ट टाइम में टाइम बचेगा नहीं, क्या करे, क्या हुआ, नहीं कंप्लीट हो पाया। अगर मैं मेरा बात मानो तो आप लोग ये करो कि सबसे पहले एक कैप्सूल कोई भी प्लेटफॉर्म का, जैसे मैं बैंकर्स अड्डा का लेता हूँ, उसको आप लोग पढ़ जाओ। क्योंकि इससे क्या होगा, उसमें 6 मंथ मैक्सिमम 5 to 6 मंथ का पूरा कवर हो जाएगा क्वालिटी, चाहे जो भी कंटेंट हो, जैसे कि करंट अफेयर, मिसलेनियस, वो कंप्लीट हो जाएगा। और बैंकर्स अड्डा का डेली जीके का 1 से लेके लगभग 20 अक्टूबर तक का आप लोग डेली जीके का अपडेट ले लो। जब कैप्सूल आपका कंप्लीट हो जाए, कैप्सूल कंप्लीट नहीं करना है, हम लोग को उस कैप्सूल को 2 से 3 बार रिवाइज कर जाना है, हर सेक्शन को डिवाइड करके, ताकि अगर उससे क्वेश्चन अराइज हो तो हम लोग को सोचना ना पड़े बनाने के। गाइस, सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहूँगा एग्जाम्स के लिए। जब आप एग्जाम अटेम्प्ट लो, सबसे पहले जीके का बताना चाहूँगा। अगर जीए अवेयरनेस अटेम्प्ट ले रहे हो आप, नो डाउट 50 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अगर एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आप, क्योंकि आप लोग एक स्टेप दूर हो मेंस क्वालिफाई करने के लिए। अगर अटेम्प्ट लेना है आप लोग तो एक्यूरेसी के साथ लो। ये नहीं कि 50 में 50 मार के आना है या 40 मार के आना है, क्योंकि एक नेगेटिव मार्किंग आपको कितने स्टूडेंट से पीछे कर देगा। जितना आता है उतना बनाओ, 100% श्योर होकर बनाओ, 1% भी गेस मत करो, क्योंकि वो 1% गेस आपके पीछे जो स्टूडेंट है वो लोग आगे हो जाएंगे। तो क्या करें, कोई भी अभी जो 4 से 5 दिन बचा हुआ है, आप लोग सबसे पहले कैप्सूल को पूरा अपडेट करो। 2 से 3 बार करना पड़ेगा। हर सेक्शन को डिवाइड कर लो कि अभी मैं ये पढ़ूंगा अपॉइंटमेंट, फिर करंट अफेयर, स्टेट न्यूज़। कैप्सूल 2-3 बार हो जाने के बाद लेटेस्ट अप टू 20 अक्टूबर 2 से 3 मंथ्स का आप लोग करंट अफेयर लाइक मंथली रिव्यू आता है या ग्रेडअप का आता है, उसको पूरा अपडेट करो डिटेल में, क्योंकि लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा पूछता है एग्जाम्स में। स्टैटिक के लिए आप लोग पास एक सेक्शन रहता है ये अड्डा के कैप्सूल में, वो आप लोग पूरा 2 से 3 बार पढ़ जाओ और क्वेश्चन को रिमेंबर करने का कोशिश करो। अगर कुछ आप लोग पढ़ रहे हो उसको रिमेंबर करो, उससे क्वेश्चन राइज करो, देखो याद हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं, मुझे इनबॉक्स में भी आया था मैसेज, मुझे याद नहीं रहता है कैप्सूल में, पढ़ लेता हूँ फिर लगता भूल गया। तो जब पढ़ो तो उससे कुछ क्वेश्चन बनाओ खुद में, लाइक गवर्नर कौन है आरबीआई का, ये याद हो गया, कितनावा गवर्नर है, उससे क्वेश्चन बनेगा। 4 डिप्टी गवर्नर्स कौन है, उनका नाम बताओ। तो हम लोग इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लेना है। ये जीएस सेशन हो गया। हाँ, जीएस सेशन के बाद मैं आता हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कोरिंग रहता है, अगर जिसका पजल स्ट्रॉन्ग है। आज के टाइम में ऐसे एग्जाम्स के पैटर्न बदल रहे हैं। रीजनिंग आपको अगर अटेम्प्ट लेना है, पजल्स पर प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि आज जीके स्टार्ट किए तो लास्ट एग्जाम तक जीके करना है। इक्वल टाइम देना है हर सेक्शन को, ये 4 से 5 दिन। लाइक रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, रीजनिंग में 2 से 3 पजल बना लो पर डे, मेंस लेवल, क्योंकि अभी प्री नहीं है। मेंस लेवल लाइक लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड 1 से 2 एग्जाम्स का उठा लो, आरआरबी पीओ का, एसबीआई क्लर्क मेंस का, एसबीआई पीओ का, उसका प्रैक्टिस करो टाइमर लगा के। नहीं भी टाइमर लगे तो उसको जैसे सेट उस होगा, उसको सेट को आप लोग ओवर करके सबमिट करके उसको बनाओ, समझो। अगर आप 2 से 3 पजल पर डे बना रहे हो 4 से 5 दिन, बिलीव में आपका उस समय एग्जाम के टाइम में कॉन्फिडेंट बहुत बढ़ेगा। हाँ, मेमोरी बेस्ड अगर कोई हो तो उसको भी जरूर बनाओ आप लोग। सेकेंड, थर्ड में आता हूँ इंग्लिश के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहता है कि सर इंग्लिश अच्छा नहीं है, कैसे पास करूंगा, क्योंकि इसमें सेक्शनल कट ऑफ है नहीं, लेकिन इंग्लिश में स्कोरिंग करना है। अब ये नहीं कि 40 आउट ऑफ 40 मार के आ जाना है कि मेरा अटेम्प्ट इतना हो गया 40 आउट ऑफ 40, नहीं। इंग्लिश को नेगेटिव हटाते हुए इतना ऐसा बनाना है, लाइक पैसेज रहेगा, आजकल न्यू टाइप का, अब तो फिलर रहता नहीं, न्यू टाइप का फिलर्स रहता है,
मैथ्स का कॉलम रहता है, लेकिन बिलीव में ये क्लरिकल एग्जाम, ऑफिसर एग्जाम नहीं है। इसका जो लेवल रहेगा कहीं ना कहीं कम रहेगा, बस अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। जब भी पैसेज पढ़ेंगे हम लोग 2 बार पढ़ेंगे। जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं जब इंग्लिश लेता हूँ, मेरे इंग्लिश में स्कोर स्टार्टिंग से अच्छा रहा है, बीच में गड़बड़ाया, लेकिन फिर मैं इसको सुधारा हूँ, उसमें रेक्टिफाई करके अपने स्कोर को लेवल पे लाया हूँ। सबसे पहले जब इंग्लिश का पैसेज आए, पैसेज को आप लोग चूज़ करना सीखो। मैं यही कहना चाहूँगा, क्वेश्चन को चूज़ करो, क्या मैं बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। अब ये एग्जाम अटेम्प्ट नहीं लेना है, चूज़ करना है, ये सिलेक्शन करके क्वेश्चन बनाना है। जितना सिलेक्शन होगा सही क्वेश्चन का, उतना आपका चांसेस बनेगा मेंस क्वालिफाई करने का। इंग्लिश में मैं बात करूँगा पैसेज, आजकल शॉर्ट पैसेज रहता है, उससे 3 इंफ्रेंस उठा के क्वेश्चन रहता है, वो बहुत हल्का रहता है। अगर आप लोग उसको 2 बार पढ़ लोगे ध्यान से और रिमेंबर कर लो ये पैसेज क्या कहना चाह रहा है, आपका तुरंत बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग सीधा आ जाओ फिलर्स पे, फिलर्स को समझो, फिलर्स को बनाओ, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन मिल जाता है और हल्का ही रहेगा। उसमें अगर आप लोग का स्कोर 25+ जा रहा है, मोर देन 25 चला गया, तो आप तो सेफ जोन में आ गए हो, क्योंकि कट ऑफ उतना जाता नहीं है। अगर हार्ड है एक सेशन, एग्जाम हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, ईजी है तो सबके लिए ईजी है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम हार्ड आ गया मेरा खराब चला गया। अटेम्प्ट लो एक्यूरेसी के साथ, अगर 100 बनाए हो तो कोशिश करो 95 तुम्हें आए। ये नहीं कि 125-30 बना रहे हो, आए मार्क्स 80 नंबर, फिर यार इतना बनाया था, इतना नेगेटिव कैसे हो गया। क्योंकि एग्जाम्स जो अब होता है, IPS कंडक्ट करते हैं, वो स्टूडेंट का पेशेंस देखते हैं, चूज कौन सा ये क्वेश्चन कर रहा है, कितना अटेम्प्ट ले रहा है, सही एक्यूरेसी। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो आज देख रहे हैं प्री में ऐसे स्टार्ट हो गया है, कोई 80 बनाएगा उसको 70 आ रहा है, कोई 70 बनाएगा उसको 75 आ रहा है। तो ये सब प्रोसेस में नहीं पढ़ना, हम लोग को बस जाना एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हो, क्योंकि कटअप ज़्यादा जाता नहीं है इसका। जितना भी जाए, अगर हम 100 बनाए तो 97-98 हम लोग को आना चाहिए। अगर आ गया तो आप लोग सेफ जोन में हो, बस एक स्टेप जोड़ो SBI क्लर्क मेंस के लिए। मैथ्स के बाद मैं बात करूँ तो मैथ्स के लिए आप लोग पता है इसका अर्थमेटिक, आप लोग मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अर्थमेटिक आप लोग ज़रूर टच करना। SBI क्लर्क मेंस का DI रहेगा, डाटा सफिशिएंसी रहेगा, और मैथ्स का अर्थमेटिक रहेगा। रियली मैं बात कर रहा हूँ, मैथ्स का अर्थमेटिक आप लोग जरूर टच करना, क्योंकि वो लेवल देख कर लगता है इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जब आप 1 से 2 बार रीड करोगे ना, सबसे पहले आंसर आपका आएगा। मैं भी पहले अर्थमेटिक नहीं बनाता था, लेकिन इस बार लास्ट ईयर RBI क्लर्क PO का मैं अर्थमेटिक 9 टच किया हूँ, 9 में 9 8 मुझे आया। कहीं ना कहीं आप लोग इग्नोर करते हो कि नहीं मुझसे नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग देखना उस क्वेश्चन को और अटेम्प्ट लेना, जरूर बनेगा। क्योंकि मैथ्स में जितना आना है उतना बनेगा, उसमें तो रैंडम आप चूज़ कर नहीं सकते हो। तो आप लोग ट्राई करना, अगर टाइम बचेगा वो जरूर बनेगा। उसके बाद इंग्लिश हो गया। रीजनिंग के लिए तो आप लोग पजल बनाना है, और साइलो जो रिवर्स साइलो आजकल न्यू पैटर्न में चल रहा है, आप लोग उसका प्लीज़ यूट्यूब से किसी भी प्लेटफॉर्म से देख के रिवाइज करो। साइलो को रिवाइज कर लो, पजल्स रिवाइज करो, फिर प्लस पजल जो होता है 2 से 3 वेरिएबल्स में आते हैं, क्योंकि जितना पजल्स बन जाएगा, अब ये नहीं कि सारा दिन पढ़ना ही है। मैं एक बता देता हूँ, एक शिफ्ट बना लो, जीके का मुझे पढ़ना है 3 से 4 घंटे जो जीके रहे, जिसमें करंट हो जाए। अब तो कोई 3 से 4 दिन है तो उसके अकॉर्डिंग करो। हाँ, डेली हर सेक्शन को आज से लेके संडे एग्जाम तक आपको उठाना है। ये नहीं कि मैं सिर्फ जीके ही पढ़ते जा रहा हूँ या सिर्फ मैथ्स ही बना रहा हूँ। हर सेक्शन को टाइम वाइज बनाओ और देखो, बिलीव में आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा बाकी सब स्टडी। थैंक यू सो मच।